आजकल लोग बुरे क्यों होते हैं और अच्छे क्यों होते हैं? जो अच्छा देखते अच्छा सुनते हैं वो अच्छे होते हैं, जो बुरा देखते और बुरा सुनते हैं वो बुरा होते हैं। आप कुछ भी नहीं होते, आपका वातावरण आपको वैसा बनाता है। शराबी कोई नहीं होता, शराबी की संगत आप करने लग जाओ तो आप शराबी हो जाएंगे। और संत कोई नहीं होता, संतों की संगति करने लग जाएं आप स्वयं संत हो जाएंगे। तो संगति मायने रखती है कि आप शराबी बनेंगे या सत्संगी बनेंगे। तो आपकी संगति, यदि आप दिन भर चुगली सुनते हैं, निंदा करते हैं, तो आप अपने आप परेशान रहेंगे। आपके अंदर वही वही चलेगा, वही वही घूमेगा। और आप यदि नित्य कथा सुनते हैं तो आपका मन शांत रहेगा, गुस्से पे कंट्रोल रहेगा, आप अपने आप खुश रहेंगे, सुख का अनुभव करेंगे। आपकी इंद्रियां, आपका मन आपके वश में रहेगा। तो आज से कितने लोग निंदा चुगली, आपकी पड़ोसन कहती है फलाना बुरा है, तो हमें क्या करना, वो बुरा है, हम क्या करें भैया? आप इतने लोग बैठे हैं, आप इतने लोगों में बहुत लोग अच्छे होंगे, बहुत लोग बुरे होंगे, लेकिन हमें क्या करना कि आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं इससे भी हमें क्या करना, और आप बुरे हैं इससे भी हमें क्या करना? बताओ। अब हम आपकी बुराई करें, अरे ये भैया ऐसी है भैया, तो ये कर भी लेंगे हम, तो इससे हमें मिलेगा क्या? ये भैया ऐसे हैं ऐसे हैं, ये कर भी लेंगे तो हमें क्या लाभ है ये बताओ? आप जो दिन भर दूसरों की निंदा या चुगली या बुराई करते हैं, इससे आपका कोई प्रॉफिट होता हो तो मुझे बताओ, कोई फायदा है तो बताओ। आपका पहला तो आपका मन बिगड़ता है इन चीजों से, दूसरा आपका समय बिगड़ता है। इसलिए दूसरों की निंदा चुगली में, दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरों का पांव पकड़ के खींचने में जितना समय लगाते हो, उतना समय अपने आप को आगे ले जाने में लगाओ, तो आप बहुत आगे चले जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे आप। तो आज से आप क्या सुनेंगे? बोलो। बुराई सुनेंगे, निंदा सुनेंगे, चुगली सुनेंगे, या अच्छी बातें कथा सुनेंगे? बोलो। मैया कथा सुनती हो आप रोज के? कभी कभी रोज तो चुगली सुनती हो, कथा तो कभी कभी सुनते हैं। इसलिए आप बुरी चीजों से ज्यादा जुड़े हैं, इसलिए आप बुरे ज्यादा हैं। आप अच्छी चीजों से कम जुड़े हैं, इसलिए अच्छे आप कम हैं। हाँ या ना? आप जैसी संगति करते हैं आप वैसे हो जाते हैं। चंदन के बगीचे में जितने पेड़ होते हैं, बबूल का भी पेड़ क्यों ना हो, तो चंदन के बगीचे में यदि बबूल का पेड़ भी है तो एक टाइम पर वो बबूल भी चंदन जैसा हो जाता है, चंदनमय हो जाता है। तो संगति का प्रभाव तो पड़ता ही है। नमक के पहाड़ में आप ऊंट को फेंक दीजिए तो एक टाइम पर वो ऊंट भी नमक हो जाएगा। हाँ है ना? इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन की संगति आपको बनाती है और आपके जीवन की कुसंगति आपको बिगाड़ती है। आप लोग जरा सा समझ लेना तो आनंद ही आनंद है। तो आंखों से अच्छी चीज देखना, कानों से अच्छी चीज सुनना, वाणी अच्छी बोलना, जिह्वा है आपके पास, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलेंगे। बताओ, बहू अच्छी होती है कि बुरी होती है? बहू अच्छी होती है कि बुरी होती है? मैया जितनी सास बैठी है सब बताएंगी। मैया बहू अच्छी होती है कि बुरी होती है? छाती पे होरा भूंजती है? हाँ, छाती पे मूंग धरती है? हाँ, नहीं। बताओ, आपको केवल ये बताना बहू अच्छी होती है या बुरी होती है? जोर से। इस संसार की हर, देखो जितनी सासें हैं
आप भी कभी बहू थी, मतलब बहू से ही प्रमोशन होकर आप सास तक जाती हो। बहू का प्रमोशन हो गया तो सास बन गई, है ना? तो ये प्रमोशन है। तो बहू अच्छी होती है, बहू हमेशा अच्छी होती है। जब घर में नई बहू आती है ना, तो घर वाले ससुराल पक्ष जो है वो लोग ना बहू की, कुछ ससुराल वाले तो अच्छे होते हैं, कुछ सास जेठानी ननंद सब अच्छी होती हैं, पर कुछ लोग कैसे होते हैं कि बहू की कमी देखते हैं। बहू की क्या देखते हैं? कमी। और जहां कमी पाई वहां डस दिया, मतलब ताने मार दिया। वैसे भी आज नाग पंचमी है, आप सबको बधाई हो नाग पंचमी की। हमें नाग से याद आया कि आज नाग पंचमी भी है। तो सुनो, बहू यदि जरा सी भी गलती करती है तो सास क्या कर देती है? डस देती है, मतलब ताने। तेरे बाप ने यही सिखाया है, तेरी माँ ने यही सिखाया है। तो बहू का तो बड़ा अच्छा भाव होता है अपनी सास के लिए, माँ वाला। लेकिन जब सास डसने लगती है तो फिर बहू का क्या होता? अरे ये तो कुछ भी बोलती है। धीरे धीरे बहू के अंदर की जो ससुराल पक्ष के प्रति श्रद्धा है ना, वो आपके बोलने से समाप्त हो जाती है। और उसके हृदय में जो आपके प्रति सम्मान है ना मेरी माँ, वो सम्मान खत्म हो जाता है। भाई मैं आपके साथ अच्छा करूं, मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूं, और आप मुझे बोलते रहें उल्टा सीधा, तो भाई कितने दिन में आपका आदर करूंगा? बोलो। तो बहू आपके पांव दबा रही है, बहू आपको भोजन बना के दे रही है, और आप उसकी एक गलती पर, जैसे आपकी बेटी गलती करती तो माँ समझाती है ना, ताने नहीं मारती अपनी बेटी। कोई माँ अपनी बेटी को ताने नहीं मारती, बहू को ताने मारती है। और यही तुम्हारे छोटे छोटे ताने एक दिन बहू के अंदर आपके प्रति नफरत पैदा कर देते हैं। अरे ये बुढ़िया तो बस बोल नहीं, इसको तो कुछ भी कर दो, ये इसको बोल नहीं है। तो फिर बहू तो बुढ़ापे में पूरा हिसाब चुकाती है। फिर ले बुढ़िया, अब क्या करेगी? इसलिए बहू अच्छी होती है, उसे डंक मार मार के ननंद भौजाई जेठानी और सास ये सब ना, और जमा पूरा परिवार सब मिलजुल के डस डस के उसका पूरा हृदय परिवर्तन कर देते हैं।